संत की पदवी बहुत ऊंची है सियासतदान से, हमें क्या जरूरत पड़ी उन पे जाए? उन्हें जरूरत होगी हमारी तो आएंगे, हम उन्हें अपनी बात मनवाएंगे, उनकी नहीं मानेंगे, भले ही हम अकेले रह जाए। खैर एक और थे वहाँ संत, दूसरे वो दूसरी किस्म के थे, पंचायत उनके शिष्य भी थे साथ, उन्हें तो शायद अच्छी नहीं लगी हुई ये बात। और दूसरा जो थे संत जिनके हम गए थे, जिनका वो मंदिर है, उन्होंने कुछ अच्छा नहीं, हमने बात ठीक है। तो संत कैसा जो अब काम होने लगा धर्म का, जो पीछे हट गया हम उसे संत नहीं मानते। जब धर्म का लड़ाई है तो सर दो जो संत है, क्यों नहीं देते सर? ये ढोंग है तुम्हारा, तो सीधी बात करें, या तो आओ मैदान में अब धर्म को लागू करना है, पहले अपने ऊपर, फिर उसकी शक्ति को एक करना। सत्य की शक्ति अगर सर्वशक्तिमान आप मानते हो, तो कौन सी ताकत है जो तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी? अगर तुम करना नहीं को चाहते तो जयराम जी की हमली चले, फिर तुम ये कह नहीं सकते हम संत हैं। कि धर्म सब एक ही, वो भी मानते हैं धर्म एक है, मैंने कहा कहने की बात नहीं है, तो एक है वो कौन सा है, उस पर हम सारे खड़े हो जाए, उसे खोज लो ना। अगर कहीं दबा हुआ है खोज लो। मैंने एक फार्मूला कहा था, पहले कहता हूं कि जो भी धर्म का आदमी है, उसके मुंह से निकली हुई जो बात प्रेम पैदा करती है वो धर्म की है, जो बिखराव पैदा करती है वो धर्म की। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एक ही वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जो जोड़ता है, जो तोड़ता है वो धर्म नहीं। कुछ भी हो जाए तुम्हारा, कितना भी अच्छा नियम तुम मानते हो, हम उसे नहीं मानेंगे। यही बात मैंने वहां जर्मन में कही थी, जब जो तोड़ता है वो बात किसी धर्म की भी हमने माननी नहीं है, जो जोड़ता है वो सबकी मानेंगे। इस तरीके से बैठेंगे जब धर्म एक ही रह जाएगा, दूसरा रहेगा ही। इस विषय पे आप मिलके काम करें। नहीं, इसको ना हमें स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक है कह करके उसका मतलब क्या हुआ। हम जात पात भी माने और एक है भी कहें, ये तो बेईमानी है। जन्म से आपने जात पात मान लिया, एक को ऊंच और एक को नीच, और फिर हम कहेंगे एक तो बाद की आई हुई बातें हैं। एक ईश्वर, हाँ वही करो, एक ईश्वर है, एक ओंकार है जी, वाहेगुरु है, तो फिर क्या मतलब हुआ? या तो वाहेगुरु ही हमको ऊंच नीच बना करके भेज रहा है, बताओ? नहीं, वो नहीं भेज रहा, हम बना रहे हैं। इसको बंद करो, खत्म करो। इसके अलावा एक और वर्षन है गुरबाणी में, वो हाईलाइट नहीं किया गया, वो मैं कर रहा हूँ, उन्हें हाईलाइट जो रोक रखे उन्हें हाईलाइट मैं कर रहा हूँ। अच्छा, समझे? वो ये वर्षन है कि या युग में एक के को आया, तू क्या करने आया है? वो गुरु साहब कहते हैं या युग सबकी एकता करवाने के लिए आया है। या युग में एक के को आया, एकता के लिए आया। जन्मत मोहे मोहनी माया, पर जन्म से ही तूने माया वो में फंस गया, लेकिन अब जाग। ये तो हमारा मोटो ही है, आए ही हम एकता के लिए। गुरबाणी कहती है अगर कोई सिख पीछे हटता है वो गुरु बड़ा ही नहीं। गुरु कहता है उसकी बात से पीछे हटे, उसे हम कैसे मानने को सिखा? गुरु बड़ा वो मानता रहे अपने आप को सिख, हम तो नहीं मानेंगे। ठीक है ना गुरु मानेगा, गुरु भी नहीं मानेगा सिखों से। नहीं, लेकिन मुझे माफ करना, हो ये रहा है कि ऐसे ही लोग गुरु
फ्रीडम और अपना करके छाए हुए, हाँ, जो नहीं मान रहे सच्ची और सही बात को, उनका कंट्रोल है मासेस के ऊपर भी और पॉलिटिक्स में भी और सब जगहों पर। और हम जैसे लोगों की सोच माइनॉरिटी में, थोड़े से लोगों में। थोड़े नहीं हैं हम बोले ही नहीं अभी उस तरीके से, जिस उस भाषा से। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे उनकी जमीन नीचे से निकालने के लिए तो पब्लिक जो है उनको छोड़ देगी, ऐसी बात नहीं। क्योंकि अब जमाना ये है, इन लोगों ने इतनी मतलब है धोखा किया है पब्लिक से, इतनी बार धोखा किया है, झूठ बोल बोल पब्लिक से वजन है अब सियासतदान से। वो जो स्पिरिचुअलिज्म का जो है पेड़, उसमें वैक्यूम है, कोई आदमी है बोलने वाला। उस वैक्यूम को अगर हम भर पाए तो कोई वजह नहीं कि ये हमारे पीछे पीछे फिरेंगे, हमें इनके पीछे फिरने की जरूरत नहीं है। आज नहीं कल, कल नहीं, हम तो एक लाइन तो चला के चले जाएं, हमें ये नहीं कल कोई हमारी कामयाबी हो जाए, लेकिन एक लाइन तो दे दें पीछे वालों को। अपने जिंदगी में कोई संबंध स्थापित करते हैं, शादी करते हैं, वो संबंध सबसे महत्वपूर्ण रोटी और बेटी का बोलते हैं। वहाँ जात पात का कंसिडरेशन आता है क्या? वहाँ ये संप्रदाय के धर्म मजहब का कंसिडरेशन आता है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना? या इंसान इंसान का रिश्ता होता है, अच्छे इंसान का एक अच्छे इंसान से रिश्ता। और ये नहीं दिखाई पड़े कि हमने ये दीवारें तोड़ दी, मिटाना शुरू कर दिया, तो वो हम कैसे मान के चलेंगे? फिर आएगा इसका अगला वोट डालने का, उस समय क्या ये कंसीडरेशन होती है? आम तौर से आम आदमी इलेक्शन में वोट डालता है तो अपने जात वाले को, अपने मजहब वाले को, अपना और पराया, ये दो कंसीडरेशन निकाल लेता है। सही और गलत भी नहीं निकालता। एक अच्छा उम्मीदवार कौन है, गलत नहीं, उसको तो चाहिए अपना वाला कौन सा है। ये जो चीज़ें हैं, इनकी वजह से हमारा समाज और हमारी दुनिया बटी पड़ी। फिर देश का सवाल है, हिंदुस्तान इधर और पाकिस्तान उधर, क्यों? हम और वो एक क्यों नहीं है? मैंने कहा था, इंटरनेट पे पढ़ा है, बोला हुआ मैंने कि जब ये पंजाब और हरियाणा बढ़ो, हिमाचल बेईमानों ने बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? आज झगड़ा है, बताओ क्या मिला पब्लिक को, क्या मिला? आज एक क्यों नहीं हो सकता? मैं तो उसका हामी हूँ। जी हाँ, नहीं, लेकिन खाली पंजाब हरियाणा हिमाचल का सवाल नहीं है। सारी लकीरें जो बनाई गई हैं, इतनी अब तो वर्ल्ड लेवल पे चाहते हैं कि एक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। हाँ, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। मैं भी हामी हूँ इसका। हमने एक पूरा फलसफा 2 लाइन में दे दिया, एक है ईश्वर, एक संसार। उस दिन बाबा जी ने वो पढ़ा तो बोले वाह, बस ये प्रोग्राम पूरा आ गया। एक है ईश्वर, एक संसार, एक ही है मानव परिवार, आओ बनाएं एक विश्व सरकार। सब काम हो गया है। और वहाँ योग्यता की कदर होनी चाहिए, न कि किसी का वो देखा जाए जात पात मजहब संप्रदाय या राष्ट्रीयता, सो कॉल्ड, है ना? हमने राष्ट्रवाद को भी बहुत तंग दायरे में बना दिया। वो तो अपनी सोच है, माई कंट्री गुड और बैड। राष्ट्र तो जब हम कहते हैं तो दीवार तो जब ही खड़ी होगी। विश्व छोड़ के हम राष्ट्र पे आ ही नहीं सकते। जी हाँ, विश्व भी राष्ट्र
विश्व राष्ट्र। खालिस्तान की बात पे मैंने कहा था, जी मैंने कहा जहां जहां तक परमेश्वर का हुक्म चल रहा है वहीं तक खालिस्तान बनाना चाहते हैं। हाँ बस बहुत आज उसका बनेगा, हमारा बनेगा। अगर खालसा, खालसा शब्द जो है जी जो गुरबाणी में आया है जी वो तो परमेश्वर के लिए आया है। खालसा पहले तो वो खालसा है, फिर उस जैसा जो है, जो उसे समर्पित है, जी फिर वो खालसा है। जी तो वो खालसा तो उसका एजेंट ही है, दास है उसका, बस मालिक नहीं है वो किसी चीज का। जी तो उसके प्रथाएं काम करना परमेश्वर को। अगर खालिस्तान है तो सारा विश्व भी खालिस्तान बनेगा जब बात, क्योंकि मनुष्य की जात है। जी तो तार लिखे हैं 10 उपार चले, दत्त अवतार और पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ, पाठ पार्श्वनाथ पाठनाथ। अच्छा अच्छा 24 अवतारों में है, अच्छा 10 में हाँ उनकी व्याख्या मैंने कर दी। हाँ हाँ उससे वो जो आप कहते हैं वही बात है, कैसे हुआ था कैसे होगा वहां वो बता गए, ऐसे होगा, अगर आप करना चाहते हो ऐसे होगा, वो वहां बता गए। उसकी व्याख्या करके इंटरनेट पे डाली हुई है। ठीक है। हमारे राष्ट्रपति जब बोले थे जी पटना में, जब वो 350 साल पे जब ये गवर्नर थे, तो बात वही उन्होंने कोर्ट की थी कि वो सारे विश्व का है गुरु गोविंद सिंह, ठीक किसी तक हाँ, विशेष, सिखों का अलग से नहीं। हाँ विशेष किसी सही बात। सिखों का या पंजाब का या हिंदुस्तान का नहीं है, वो तो विश्व का है। हाँ जी उस वही आपकी बात है, वही हमारी इच्छा है। हाँ जी बहुत से और हैं जिनकी इच्छा है ठीक वर्ल्ड लेवल पे, आप जानते ही नहीं सबको। एक ही संसार है, एक ही सरकार होनी चाहिए, तब जाके ये अमल होगा। फिर जो जाला सोचते थे फौज की जरूरत नहीं, फिर फौज की जरूरत नहीं। जब तक देश अलग अलग है फौज रहेगी। चलो बहुत अच्छा। मैंने जो आपने पेपर दे दिए थे ना उस दिन, सब पढ़े, बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे, एक एक इसी मुद्दे पर। हाँ हाँ यहाँ है वो इसमें है जो विश्व की बात कर रहे हो। हाँ Looking to the future, an independent World Council could be of help. In this council, leading experts from all fields, together with the wishes and most knowledgeable representatives of the world religions, could reach agreements on basic principles and actions to safeguard peaceful coexistence in the long term. Ideally, all governments would take the advice of this council into account. It would be responsibility of the council to draw attention to erroneous developments and to arbitrate in conflicts and recommend sanctions if all other means fail. This council could also develop a global constitution that would aim to ensure human rights and peace for the whole of human family without neglecting the local context. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लेख उसमें आया है जो मैंने लिखा, लेख और भी है ना दूसरों। जी नहीं, जैसे मैं कह रहा था अभी कि ये सब सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनको प्रैक्टिकल बनाना, तो प्रैक्टिकल उस लेवल पे बनेगा, यूथ के, नौजवान के, किसान के, मजदूर के, और वहाँ पर एक शुरुआत हमें ये करनी चाहिए, उनको हम इकोनॉमिकली कितना इक्वालिटी दे रहे हैं,
और उसके लिए दे नहीं पा रहे, आवाज़ हम उठा रहे कि नहीं। अब किसान जो फसल पैदा कर रहा है उसको उसकी लागत भी नहीं मिल रही, लागत। और जो पूंजीपति है जो माल बना रहा है उसमें 1000 गुना ज़्यादा लागत के ऊपर अपना मुनाफा जोड़ कमा रहा है। किसान का मसला बहुत बड़ा मसला है। नहीं, वही कह रहा किसान हूँ। मजदूर का मसला बहुत बड़ा है। नहीं, हम उसके लिए आवाज़ तो उठाएं, बिल्कुल बिल्कुल। लागू नहीं करके। मैं सोच रहा था कि अन्ना जो है हज़ारी, उसके साथ इनसे भी कहा कि हमें वो अब उसके साथ बल्कि उससे भी आगे खड़ा होना चाहिए। उससे भी आगे वो तो हो गया इस्तेमाल, या जो भी कुछ होना था उसका। हाँ बस वो केजरीवाल ने कर दिया ना, उसने आदमी सिलेक्टेड आदमी साथ लिए। नहीं, लेकिन मुद्दा यदि ये सही है तो आज किसान अपना साग सब्जी दूध जो है सड़क पे रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है। यूनियन है, किसान यूनियन, हाँ, उनसे मेरी बात होती है। वो कहते हैं हमारे आदमी ईमानदार नहीं है। किसान यूनियन के जो लीडर हैं, मैंने कहा तुम्हारी एक यूनियन क्यों नहीं बनती? पहले तो यूनियन कम से कम एक सूबे में एक ही हो, ज्यादा क्यों? जी जी जी। सियासी पार्टी यूनियन बनाएंगे, इसमें तो जमीन से वर्क होगा अलग। एक यूनियन ही ऐसी बनानी पड़ेगी जो वो मुद्दे को लेके वो चस से मस होगी, बिक ही नहीं सकती। बाकी बकाऊ जब माल हो जाता है, यूनियन फेल इसीलिए होती है, वो लीडर बिक जाते हैं। ये मसला कैसे हल हो? मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमें जमीन पर इन चीज़ों को जमीन पर काम करना पड़ेगा, तो फिर वो असली चीज़ मानी जाएगी। और सेमिनार कमरे में बैठ कर कुछ अच्छी बातें बोल दूँगा, आसान तो लागू नहीं है। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ कि हम लोगों को कोई जोर भी नहीं पड़ता, बहुत अच्छे बड़े होटल में बड़ा सेमिनार हो रहा है, सब आए बैठे, हाँ जी सब एक हैं जी, बहुत फिर उसके बाद अलग है, सच्चाई है, बात आगे नहीं बढ़ी। यही बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल धर्म का यही मुद्दा, प्रैक्टिकल मुद्दा ये, प्रैक्टिकल मुद्दा ही है। वही मैं बताता हूँ ना, उसमें पार्श्वनाथ में यही तो किया उसने। पार्श्वनाथ जिसे राजसूया कहते हैं ना, वो क्या किया था उसने, फिर वो कैसे राजे सारे छुड़वा दिए, कैसे वो सारी कहानी आपने भी सुनी होगी ना, कि वो राजे फिर बलि तो दी नहीं थी किसी को, लेकिन एक तक सारा धन इकट्ठा कर लिया था। हमारे भी जो पीछे हम सुनते आए हैं ना, ये करनी नवा है सिखों में, वो भी कहते हैं माया जो है ना, एक ठीक करके देवेंगे लंगर लाए, नंगा भूखा अर्थिया खाली कोई न जाए, नानक आखे रुकन दी ए वर्ते की रीत, पढ़े जुने सुने जो चित कर बदे साहेब सु प्रीत। वो भी ये तय के इकोनॉमी है जो वो एक जगह होके सब में बराबर ही हो, ऐसे कम्युनिस्ट भी कहते थे, लेकिन वो धर्म से भाग गए, इसलिए वो फेल हो। हमारे पास उसका समाधान क्या है? किस बात पे लड़ाई हो रही, किस बात पे हम लोग, फौज क्यों बैठी हुई है वहाँ इतने सालों से? गोलीबारी से बात हो रही है, बातचीत से नहीं हो रही, गोली से नहीं बोली से समाधान हो। लीडर नहीं करना चाहते, जो उन्हें अच्छा लगता है वो करते हैं, जैसे खुद का लीडरों को है वो बात करते हैं। कौन मरता है कौन नहीं मरता, क्या होता है उन्हें क्या होता है, वो तो चाहते हैं भाई होकर करो हमारा राज है, बस। जब तक ये भावना रहेगी तो समाधान मुश्किल है।
ये तो आपस में पब्लिक नीचे से आवाज उठी, या अपोजिशन पार्टी है वो साथ दे। लेकिन छोटे से पार्ट में भी थोड़े से लोग, वो लोग भी अपनी बात को एक ढंग से कह रहे हैं। तो मतलब भी क्या है, हमें चाहिए आज़ादी। आज़ादी किस चीज़ से आज़ादी? जुल्म से आज़ादी, गरीबी और भूख से आज़ादी। हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। आपको हमें चाहिए हिंदुओं से आज़ादी, सिखों से आज़ादी, हम तो अलग मुस्लिम अपना। तो ये तो न वहाँ का सूफी सिद्धांत रहा पहले, हाँ जी, ऋषि परंपरा बोलते हैं वो, जब अपने आप उसके भी खिलाफ हो गया, उससे भी आज़ादी ले लेंगे। तो ये जो कट्टरपंथ सा आ गया, हाँ जी, वहाबिज़म, हाँ जी, तो वो बिगाड़ रहा है। तो कट्टरपंथ किसी भी मजहब में आएगा। अच्छा आदमी ये जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, हमारा मतलब है कि जब फंक्शन होगा कम से कम वो गिल्ली थैले से बाहर आएगी, हाँ हाँ, लोगों को पता लगेगा कि ये आदमी के साथ है, तो उनको देख के और आएंगे। हमारा फंक्शन करने का केवल मतलब ये है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो सामने आती है। इसलिए हमें जो इशू उठाने चाहिए, हाँ, ह्यूमन राइट्स के उठाने It includes everything. मसला ही ह्यूमन राइट है, सारे मसला ही ह्यूमन राइट है। चाहिए। यानी सरकार जो जो आप कर रहे थे ना, सियासत आप ह्यूमन राइट पे ही करेंगे। धर्म अपनी जगह है। मैंने ह्यूमन राइट पे जब वो कह रहे थे कि ह्यूमन राइट पे तो आर्टिकल लिखवाया था, वो किताब भी छपी है, शायद इनके पास है, सब धर्मों के व्यूज लिए थे ह्यूमन राइट पे पहले। तो मैंने ये कहा था कि ह्यूमन राइट को खतरा किससे? खतरा ही ह्यूमन से है। ह्यूमन राइट को बचाएगा कौन इससे? इसे तो भगवान बचा सकता है। तो सुपर ह्यूमन को ढूंढ लो, अगर ह्यूमन राइट आप चाहते हो कि लागू करो। ह्यूमन तो ह्यूमन राइट कभी भी लागू नहीं करेगा। जिसके पास शक्ति आ गई वो अपनी जो साथ जोड़ कर वेखे सोए, वो ह्यूमन राइट किसी का क्यों रखे? तो इसीलिए वो लिखा है ना भाई, जो सारे धर्म हैं उनके आदमी जो हो वो ह्यूमन राइट की रक्षा कर सकते हैं, वरना ह्यूमन राइट की रक्षा हो ही नहीं सकती। धर्म ही आगे आएगा ह्यूमन राइट के लिए। हम केवल ह्यूमन राइट के लिए ही आगे आ रहे हैं। हमारी ये बुनियादी शर्त है, एक ईश्वर, वन गॉड, उसका कोई भी नाम रखो, ओम बोलो, एक ओंकार, सतनाम वायु, और या उसको अल्लाह बोलो, खुदा बोलो, गॉड बोलो, ईश्वर बोलो, वो एक है और हम सब उसकी बराबर संतान हैं। जो इनइक्वालिटी है वो बेईमानी है, वो हम लोगों ने पैदा की है, परमात्मा ने नहीं। ईश्वर ने हमको अमीर गरीब नहीं बनाया, ऊंची जात छोटी जात नहीं बनाया। ईश्वर ने हमको हिंदू मुसलमान नहीं बनाया, इंसान बनाया। हम ईश्वर के उल्टे जा रहे हैं। यदि कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई में बांट रहे हैं, इंसानियत ही हमारा मजहब है। उसका तकाजा है कि हम एक फैमिली, एक परिवार के रूप में रहें। परिवार में सबसे पहले ज़रूरत उसकी पूरी होती है, वो सबसे कमज़ोर, सबसे छोटा बच्चा है। इसी तरह पूरे देश और दुनिया में सबसे कमज़ोर तबका जो है, गरीब से गरीब, वो हमारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए। उसके लिए उसके अधिकार पूरे दो और फिर हम लोगों का नंबर आए। तो मोटी सी बात, एक ईश्वर, एक संसार, एक ही है मानव परिवार, आओ बनाएं एक विश्व सरकार। खुदा एक है, गॉड एक है, तो धर्म दो नहीं है। सब मानते हैं खुदा है या गॉड है, जो भी नाम उसका दे दे, एक है। फिर धर्म भी एक है। अगर कोई मानता है कि धर्म दो हैं, वो साबित करे दूसरा कौन सा है। दूसरा धर्म बताएगा दो गॉड या कुछ भी है, वो साबित करे दूसरा धर्म, साबित दूसरे बताने वाला साबित करे दूसरा है कौन सा। मेरी समझ में
वो है कि धर्म वो है जो हमें समझा सकता है somebody that one, जिसे हम एक ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो क्या है, जो ये समझाने की कैपेसिटी रखता है वो कंप्लीट धर्म है, जो नहीं रखता उसमें कमी है। और वेद धर्म में भी एक कैपेसिटी है। मैंने बताया है दुनिया को कि वेद धर्म जो है वहाँ हम जाके एक हो सकते हैं। जैसे पानी है, हम कहीं भी हो, किसी न किसी वक्त किसी न किसी रूप में समुद्र से ही आया है। अगर समुद्र था तो पानी है। जब आप पीछे चले जाएंगे 5000 पीछे, वो जो धर्म था वो क्या था? ये बाद के धर्म है सब, उसी धर्म में से ये निकले हुए हैं। इनमें कमी है। जब आप पीछे चले जाएंगे, वेद में कोई कमी नहीं। ये गुरबाणी भी मानती है, सभी लोग मानते हैं। तो ये मैंने बताया था, लोगों ने मान भी लिया। और उसका ये छपी है, एजेंडा है 2030 यूएनओ का, उसका मैं फर्स्ट स्पीकर था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस पर बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जर्मनी में, और हमारे बाबा धर्म सिंह निहन सिंह जी उसमें स्पीकर थे। और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं इनकी कही हुई, जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड और सारा। तो इनका हमारा एजेंडा एक ही है। नहीं है ये, मैंने को वो पहले दिन ही मैंने कह दिया एजेंडा एक है, सोच भी एक है। तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। जहाँ एजेंडा 2 होते हम आते ही ना।